अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपको मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है और इतनी लाजवाब रेसिपी है कि अगर एक बार ये आप रेसिपी बना लेंगे मेरे इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी जो है इसको बनाए बिना चैन नहीं आएगा। हफ्ते में एक बार तो आप ज़रूर बनाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पर ये देखें, मैंने ली है यहाँ पर खसखस ली है मैंने, और ये मैं आपको बताऊँ कि मैंने कितनी खसखस ली है। ये तकरीबन मैंने 8 से 10 चम्मच, जो छोटे चम्मच चावल खाने वाले होते हैं वो मैंने भर के लिए हैं। पैकेट वाली खसखस ले लें, चाहें तो आप खुली खसखस मिलती है वो ले लें। तो इस तरह से इसको भिगो के रखना है आपने कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको पूरी रात के लिए भिगो कर छोड़ दें। इसको भिगो के रखने से 2 फ़ायदे होते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम खसखस को जो साफ़ करने का अमल है वो कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने खसखस को एक बर्तन में भिगोया है, तो उसको दूसरे बर्तन में उसको पलटना है। तो पानी डाल के इस तरह से, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है, कोई कैंकर है, कोई रेत वगैरह है, तो वो सब नीचे बैठ जाएं। और इस तरह इसके अंदर से रेत वगैरह निकालना बहुत आसान हो जाती है। ये देखें, इसी तरह आपने बार बार जो है इसका पानी चेंज करते रहना है और इस तरह से दूसरे बर्तन में इसको पलटते रहना है, ताकि अच्छी तरह से खसखस जो है ये साफ़ हो जाए। इस तरीके से इसमें मिट्टी वगैरह हर चीज़ निकल जाएगी। इसको साफ़ करने के लिए आपने 5 से 6 दफ़ा जो है पानी इसका चेंज करना है, तो आपकी खसखस जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। साफ़ खसखस जो है इसकी निशानी है कि ये भी है कि जब आप 5 से 6 बार इसका पानी चेंज करें, निकालें, तो आपने थोड़ी सी खसखस जो है वो मुंह में डाल के उसको चबा के देखना है कि आपके दांतों के नीचे कोई मिट्टी या कुछ भी रेत के ज़र्रात वगैरह आते हैं या नहीं। तो यकीनन जब आप 5 से 6 बार इसको इस तरह से वाश कर लेंगे तो आपके मुंह में कोई भी रेत वगैरह का ज़र्रा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने तसल्ली कर लेनी है, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है, ऑयल या घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए। तो उसके अंदर मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। आमलेट बनाने के लिए जो हम बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज इस्तेमाल करते हैं, इतना बारीक आपने इसमें प्याज डालनी है। और प्याज के साथ ही इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल किए हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट मैंने 1/2 चम्मच इसके अंदर डाला है। इसको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा। बिल्कुल सिंपल मसालों से आप इतनी मज़े की लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको भी बारीक चॉप किया है और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके अंदर हम बिल्कुल जो है सिंपल मसाले वो डालेंगे। नमक, हल्दी 1/2 टी स्पून, और ये है कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप जो इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है।
आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की रेसिपी है। ना ये सब्ज़ी है, ना कोई दाल वगैरह है, ना ही कोई चिकन, कोई कीमा वगैरह है, ना ही ये अंडे हैं। तो अब जो मैंने खसखस जो है उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। तो उसके बाद इसके अंदर हमने खसखस को ऐड कर दिया है। ग्राइंड करने के लिए आप इसको किसी ग्राइंडर में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है कि जो हम ये डंडा कुंडी में जो कि कोई चीज़ पीसते हैं वो बेहतरीन चीज़ है और बहुत जल्दी पिस जाती है और पिस भी जाती है। ग्राइंडर में ये बहुत बारीक दाने होते हैं तो ये पिसते नहीं हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपके पास ये डंडा वगैरह कुंडी हो तो उसमें आप इसको बारीक अच्छी तरह से पीस लें। अच्छा, तो अब इसके ऊपर मैंने दे दिया है, थोड़ी देर के लिए दम दे देती हूँ ताकि इसका खसखस का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये जो खसखस की रेसिपी है ये रेडी हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अब मैं आपको बताया था मैंने कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि खसखस को आपने पूरी रात के लिए या 2 घंटे के लिए भिगो के क्यों रखना है। उससे एक फ़ायदा तो ये है कि ये फूल कर बहुत ज़्यादा इसकी जो है मिकदार वो बढ़ जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि मिट्टी वगैरह जो भी इसमें होती है, रेत वगैरह, ज़र्रात रेत के या कैंकरियाँ वगैरह, वो सब नीचे बैठ जाती हैं। तो इसलिए आपने इसको भिगो के लाजमी रखना है। और अब लास्ट में इसके अंदर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें बारीक काट कर डाल दी हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा और बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। और जब इसको आप थोड़ी देर के लिए इसको दम के लिए रखेंगे तो ये हमारी जो रेसिपी है ये और भी ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाएगी। खसखस जो है पकने के बाद और ज़्यादा जो है ये बढ़ती है, फूलती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी जो है माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है जोड़ों के लिए, जिस्म में कोई दर्दें वगैरह हों, जोड़ों में दर्द हो या दिमाग की कमज़ोरी हो या आँखों की कमज़ोरी हो, बच्चों को या बुज़ुर्गों को, तो आप इस रेसिपी को हफ़्ते में 1 बार ज़रूर ट्राई करें। किसी भी किस्म की आपके जिस्म में कमज़ोरी होगी तो वो इस रेसिपी से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। आप इसको चपाती और पराठों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।